गुड इवनिंग। आज बात एक ऐसे हेल्थ इश्यू की जो हमारे जीवन से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, लेकिन अक्सर हम इसे इग्नोर कर देते हैं। जी हाँ, बात हो रही है हमारी रोजमर्रा के जीवन के एग यानी कि अंडे की। क्या अंडे में भी मिलावट हो सकती है? सुनने में अजीब लगे, लेकिन कर्नाटक की कंपनी में अंडों में प्रतिबंधित केमिकल नाइट्रोफ्यूरान के मिलने का एक मामला सामने आया है और इसी के बाद से फसाई पूरे देश में अंडों की सख्त जांच के आदेश जारी कर चुका है। आखिर ये केमिकल कितना खतरनाक हो सकता है? आपके घर में जो आप रोजमर्रा में एग्स यानी कि अंडे यूज करते हैं, क्या वो असली हैं या नकली? आज हम इसी पर करेंगे खास मेहमानों के साथ चर्चा। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मैं लौट रहा हूं मेहमानों के साथ। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। ये लाइन आपने न जाने कितनी बार सुनी होगी, क्योंकि अंडे प्रोटीन, विटामिन और खनिजों से भरपूर माने जाते हैं और इसके कई फायदे भी बताए जाते हैं। लेकिन अब इसी अंडे को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। लगातार खबरें सामने आ रही हैं कि लैब में कृत्रिम अंडे तैयार हो रहे हैं और बाजार में अलग अलग रंगों वाले कुछ मिलावटी अंडे बेचे जा रहे हैं। हाल ही में कर्नाटक में बिक रहे अंडों में प्रतिबंधित रसायन नाइट्रोफ्यूरान मिलने की खबरें भी सामने आई हैं। सवाल यह है कि नाइट्रोफ्यूरान क्या है, तो आपको बता देते हैं। नाइट्रोफ्यूरान एक सिंथेटिक एंटी माइक्रोबियल ड्रग है। पहले इसे मुर्गी, मछली और झींगा जैसे पशु उत्पादों में बीमारी रोकने के लिए दिया जाता था, लेकिन अब इस पर भारत समेत कई देशों में प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि ये रसायन बेहद खतरनाक है। नाइट्रोफ्यूरान रसायन देने के बाद इसके अवशेष मांस, अंडे और मछली में रह जाते हैं और इन्हें खाने से ये सीधे इंसानों के शरीर में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से कैंसर का खतरा, लीवर और किडनी को नुकसान, पाचन तंत्र की दिक्कतें, इम्यून सिस्टम कमजोर और लंबे समय में जीन पर भी असर पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि शरीर में जाकर ये टूटता नहीं बल्कि जमा होता जाता है। यही वजह है कि इसे खाद्य पशुओं में पूरी तरह से बैन किया गया है। फसाई की रिपोर्ट कहती है कि बाजार में ऐसे अंडे भी पहुंच रहे हैं जो दिखते तो बिल्कुल असली हैं, लेकिन ये कृत्रिम पदार्थों और हानिकारक रसायनों से बनते हैं। मुनाफाखोर इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि लागत कम लगती है, मुनाफा ज्यादा होता है। अंडे का सफेद भाग बनाने के लिए सोडियम एल्जिनेट, जिलेटिन, स्टार्च, बेंजोइक एसिड और पानी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जर्दी के लिए रेजिन, रंग द्रव्य और जमाव पैदा करने वाले पदार्थों को मिलाया जाता है। फिर इन्हें असली अंडे के आकार और बनावट में ढाला जाता है। नकली अंडे शरीर के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि औद्योगिक रसायनों और रंगों के कारण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचता है। यही नहीं, सिर दर्द, चक्कर, याददाश्त कमजोर होना, पेट दर्द, उल्टी, मतली, अपच जैसी समस्याएं होती हैं। ये शरीर के अंदर पहुंचकर लिवर, किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं। नकली अंडे का छिलका बेहद चिकना और चमकदार होता है, कभी हल्का कभी भारी होता है, यानी इसका वजन बराबर नहीं होता। इसे हिलाने पर कोई आवाज नहीं आती, जबकि असली अंडे में जर्दी की हल्की हरकत सुनाई देती है। 1-2 फीट से गिराने पर उछल सकते हैं, ये टूटते नहीं, जबकि असली अंडा आसानी से टूट जाता है। अब बात अंडों के रंग की करते हैं। बाजार में ब्राउन और सफेद दोनों तरह के अंडे मौजूद हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अंडों का रंग जेनेटिक कारणों से होता है। एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि सफेद पंख और सफेद कान वाली मुर्गियां सफेद अंडे देती हैं, जबकि लाल पंख और लाल कान वाली नस्लें ब्राउन अंडे देती हैं। कुछ मुर्गियां नीले और हरे अंडे भी देती हैं, ये भी उनकी जेनेटिक पहचान है। दोनों रंग के अंडों में पोषण में कोई खास अंतर नहीं होता है। दोनों में प्रोटीन, विटामिन ए, डी, B12 और खनिज लगभग बराबर होते हैं। खुले में घूमने वाली मुर्गियों के अंडों में ओमेगा 3 और विटामिन डी थोड़ा ज्यादा हो सकता है। अब सवाल उठता है कि ब्राउन अंडा महंगा क्यों मिलता है? जानकारों के मुताबिक ब्राउन कलर का अंडा बाजार में कम मिलता है, क्योंकि ब्राउन अंडा देने वाली मुर्गियां बड़ी होती हैं और इसलिए उनकी खुराक भी ज्यादा होती है, इसलिए उत्पादन महंगा होता है। जाहिर है, बाजार में ये अंडे महंगे मिलते हैं, लेकिन इसी कीमत का फायदा उठाकर कई जगह सफेद अंडों को चायपत्ती, कत्था और सरसों के तेल में भूरा करके नकली ब्राउन अंडों की बिक्री भी हो रही है। पुलिस कई बार ऐसी कृत्रिम रंग वाले अंडे बरामद कर चुकी है। सही अंडों की पहचान क्या है, ये भी समझ लीजिए। साफ और बिना टूटे छिलके वाले अंडे लें। एक्सपायरी डेट वाले अंडे ना खरीदें। जरूरत और बजट के हिसाब से सही साइज चुनें। घर पहुंचते ही अंडे फ्रिज में रखें। ताजगी और भरोसेमंद स्रोत को हमेशा प्राथमिकता दें। अंडा चाहे सफेद हो या ब्राउन, फर्क रंग का होता है। पोषण दोनों रंग के अंडों में होता है, इसलिए सही अंडों की पहचान करें और उसे ही अपना आहार बनाएं, क्योंकि नकली और केमिकल वाले अंडे आपकी सेहत बिगाड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेरे साथ आज की चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर मनोज कुमार का। देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं और सीनियर कंसल्टेंट हैं मैक्स हॉस्पिटल में और स्वास्थ्य मामलों के जाने माने। आप कॉलमिस्ट भी हैं, एक
टिप्पणीकार भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मनोज कुमार आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं महेश झगड़े सर, पूर्व एफडीए कमिश्नर महाराष्ट्र। बहुत बहुत स्वागत है झगड़े सर आपका, गुड इवनिंग। और हमारे साथ हैं डॉक्टर गोपाल दाभड़े, प्रेसिडेंट हैं ड्रग एक्शन फोरम कर्नाटक। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर दाभड़े आपका भी हमारे शो पे। डॉक्टर मनोज कुमार सर, आपसे ही चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। सर, नकली का ये पूरा जंजाल, और हमें लग रहा था कि जैसे जैसे देश आगे बढ़ेगा हम ये नकली उत्पादों, एडल्ट्रेट चीज़ों को पीछे छोड़ते जाएंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है अब ऐसी ऐसी चीज़ों में मिलावट और केमिकल्स हैं जिनमें हम सोच भी नहीं सकते थे। और वही चौंकाने वाला फैक्ट जो है वो अंडे में मिलावट या सिंथेटिक या नकली के इश्यूज ने एक बड़ा कंसर्न रेज किया है। सर, आप इस पे क्या कहेंगे, कितना खतरनाक हो सकता है ये? दीपक जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अभी हम लोग थोड़े दिन पहले फेक पनीर की बात कर रहे थे। अब दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट और अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, और आप देखिए हिंदुस्तान में करीब करीब 30 से 35 करोड़ अंडे का रोज का कंजम्पशन है, और ये एक बहुत बड़ा मार्केट है। समझिए $7 बिलियन का मार्केट है अंडा। तो हम, आपने बिल्कुल कहा कि हम लोग मोरली बैंकरप्ट हो चुके हैं, और जिस तरह से मिलावटखोरों का यहाँ पे कहिए कि वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, इसमें मेनली मुझे लगता है कि वीक रेगुलेशन और इनकंसिस्टेंट इन्फोर्समेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। आप देखिए, जो अंडे की बात आपने कही, और अभी आपके उसमें भी रिव्यू में भी मैंने सुना कि अंडे देखिए नकली हो सकते हैं या फिर इल प्रिपेयर्ड हो सकते हैं। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे बड़ा हंगामा हुआ कि एक खास ब्रांड के अंडे में एओजेड एक टॉक्सिक मेटाबोलाइट है नाइट्रोफ्यूरॉन का। नाइट्रोफ्यूरॉन एक एंटीबायोटिक है समझिए। तो उसकी मात्रा जो थी 0.74 माइक्रोग्राम पर ग्राम के हिसाब से ज़्यादा थी, जो कि आप कहिए पर केजी के हिसाब से, जो कि लिमिटेड, मतलब आप कहिए कि जो एक लिमिट तैयार किया गया उससे ज़्यादा मात्रा थी। और इससे जो दुष्प्रभाव जो पड़ते हैं शरीर पे, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट दुष्प्रभाव है डाइजेस्टिव इशूज़ है। ये देखा गया है, कई स्टडीज़ में देखा गया है कि ये जो डीएनए को डैमेज करता है, इस तरह से कार्सिनोजेनिक भी हो सकता है। तो ये तो रही कि आपने अंडे कैसे प्रिपेयर किए, आपने मुर्गी को खिलाया क्या फीडिंग है, क्या एंटीबायोटिक यूज़ है, एक तो ये था। और अब पूरा का पूरा नकली अंडा, जिसमें कि एग वाइट जिप्सम का बन रहा है और अंदर सोडियम अल्जिनेट और कुछ फूड कलर्स मिला के उसका यॉक बन रहा है। तो ये कहिए कि बहुत बड़ा समझिए कि एक तमाचा है हम लोगों के सिस्टम पे कि इस तरह की चीज़ें, मिलावटी चीज़ें बाज़ार में उपलब्ध है। और अधिकांशतः आप देखते होंगे कि ये कितना मतलब रेडली अवेलेबल प्रोटीन का सोर्स है। आप देखिए 2 अंडे खा लीजिए, 12 से 13 ग्राम प्रोटीन आ जाता है। उसके साथ अगर आप दाल और नट्स वगैरह खाते हैं तो आपकी जो एवरेज रिक्वायरमेंट है 55-56 ग्राम की जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है बॉडी की पूरा हो जाती है। अंडा एक बहुत हाईली न्यूट्रिशियस फूड आइटम है। इसमें प्रोटीन के साथ साथ तमाम विटामिन B12, राइबोफ्लेविन, आपको विटामिन ई, विटामिन डी, साथ में जो है कोलिन जो है आपके नर्वस सिस्टम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर का ये कंपोनेंट होता है। तो इस तरह की मिलावट रियली बहुत चिंताजनक है। और जो अभी हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं जिस तरीके से आ रहा है, वो मुझे तो एक तरह से कहिए कि बहुत ही दुखी कर रहा है। एब्सोल्युटली। देखिए, इस पूरे मामले में एक इम्पॉर्टेंट जो इनपुट है वो भी हम आपको दे देते हैं। ये दिसंबर में जब कुछ ऐसे मामले सामने आए थे कि क्या भाई एग खाने वाले जो हैं वो सेफ़ हैं या नहीं हैं, कैंसर से इनको बार बार रिलेट किया जा रहा था। उस वक्त यानी कि दिसंबर 2025 में, मोस्ट रिसेंटली महीने भर के पहले के आप मान सकते हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिजेक्ट किया था कंप्लीटली उन क्लेम्स को जो एग्स को कैंसर रिस्क से जोड़ रहे थे। भारत में जो अंडे बेचे जा रहे हैं वो सेफ हैं कंजम्पशन के लिए, और जो रीसेंट रिपोर्ट्स आई थी पिछले महीने सोशल मीडिया पोस्ट, और तो उनको साइंटिफिकली अनसपोर्टेड माना गया था। तो ये फसाई की तरफ से सफाई आई थी। अब ये एक इंपॉर्टेंट जो इशू आ रहा है, जो कर्नाटक में आया, बाकी जगह आया, कि भाई नाइट्रोफ्यूरान मेटाबोलाइट्स फिर क्या कर रहे हैं, AOZ क्या कर रहे हैं। रेगुलेटर का ये कहना था कि यूज ऑफ नाइट्रोफ्यूरान बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है सारी स्टेजेस पर पोल्ट्री की और एग प्रोडक्शन की, और ये इंडिया के फूड सेफ्टी रेगुलेशंस के मुताबिक है। लेकिन एनी सजेशन दैट एग
contain cancer causing substances is misleading। तो ये फसाई का वर्जन हमने इसलिए आपके सामने रखा ताकि हम जो चर्चा कर रहे हैं और कोई ऐसी कोई भ्रांति भी उत्पन्न ना हो जाए कि आप जो अंडे खा रहे हैं उससे कैंसर आपको हो जाएगा। तो ये क्लैरिटी के लिए था। अब सवाल ये है कि इसके बावजूद झगड़े सर हम देख रहे हैं कि अंडों में असली है या नकली है, ये सिंथेटिकली बने हैं, और एक तो बहुत ज़्यादा है कि नॉर्मल एग्स के ऊपर आप डाई डाल दीजिए, सिंदूर डाल दीजिए और उनको फिर देसी एग बना के ये अलग गेम चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हमारा पूरा पोल्ट्री और एग प्रोडक्शन का जो इकोसिस्टम है वो पाक साफ है। क्या कहेंगे सर आप इस पे? सही बात है। एक तो जैसे कि दीपक डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि एग इज वेरी न्यूट्रिशियस फूड, वो तो है, उसमें कोई नहीं है, और इसलिए इसकी खपत बहुत बड़े इसमें होती है, क्वांटिटी में देश में होती है, पूरी दुनिया में होती है। लेकिन ये सेहतमंद एग्स होने चाहिए, इससे कोई हेल्थ के ऊपर बुरे असर ना हो, इसके लिए रेगुलेशंस बनाए गए हैं। और ये अभी आपने जो मुद्दा उठाया कि इसमें कि आर्टिफिशियल एग, अभी आर्टिफिशियल एग मुझे नहीं लगता है कि किसी ने देखा है या किसी ने वो उसको किया है। तो ऐसे चर्चा तो बहुत होती है कि आर्टिफिशियल एग, अभी आर्टिफिशियल एग बनाने में जो लागत लगेगी वो नॉर्मल एग से ज़्यादा लगेगी कि कम लगेगी, वो सही में टेक्नोलॉजी है कि नहीं, बट लेकिन चर्चा तो होती है। और ऐसे कोई तत्व शायद ऐसे करते भी होंगे, लेकिन मैंने तो देखा नहीं है। दूसरी बात और इम्पोर्टेंट जो है कि एवोजेड जो मेटाबोलाइट है, इट इज़ लाइक DNA ऑल्टरेटिंग केमिकल है, और उसकी वजह से पूरे सिस्टम के ऊपर असर होता है, वो कैंसरस भी हो सकता है। इसके लिए इसमें 2 कानून है। एक कानून तो आपने जैसा एक FSSAI का कानून जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, वो तो है। उन्होंने क्या किया है कि जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशंस है, जिसको कंटेमिनेंट्स, टॉक्सिन्स और रेक्सिन्स, वो लिमिट करते हैं कि कौन सी भी ड्रग्स है जो पोल्ट्री को दिया जाता है या एनिमल को दिया जाता है दूध में ना आए, और उसके कितनी मात्रा में उसका टॉलरेंस लिमिट दिया जाता है। और फिर उसके लिमिट से ज़्यादा रहा तो फिर वो बैच, जो फूड की बैच है, वो वापस लेना पड़ता है मार्केट से। अभी अंडे के बारे में ये जो नाइट्रोफ्यूरॉन की बात हुई है, तो नाइट्रोफ्यूरॉन उसके लिमिट नहीं दिया गया है कि इतने लिमिट तक वो चलेगा करके एग्स में, नहीं, वो 0 लिमिट है उसके लिए, यानी कुछ भी मात्रा में वो एग्स में नहीं पाना जाना चाहिए। और इसके लिए सिर्फ वो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन भी किया नहीं है, तो बल्कि ये इसमें जो CDSO जो है, जो ड्रग्स या मेडिसिन रेगुलेट करते हैं, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है वो रेगुलेट करता है। उन्होंने 12 मार्च 2025 को एक नोटिफिकेशन निकाल के क्लोरामफेनिकल और नाइट्रोफ्यूरॉन के ऊपर बैन लाया है फॉर मैन्युफैक्चर, सेल एंड यूज। तो ये तो इस देश में मिलना ही नहीं चाहिए। मुझे अभी ये जो तत्व पाए गए हैं एग्स में, अभी कितने सही है कितने नहीं, FSSAI कहते हैं तत्व पाए नहीं गए, अगर पाए गए तो वो आए कहाँ से? तो उसके ऊपर इमीडिएटली FIR होना चाहिए कि जो चीज़ बैन है मैन्युफैक्चर के लिए, परचेसिंग के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, इंपोर्ट के लिए और यूज़ के लिए, तो फिर इसमें ये तत्व कहाँ से आए? तो मुझे लगता है कि ये, या दूसरा जो एवोजेड या आपके जो नाइट्रोफ्यूरॉन है, और कोई तत्व से इसमें कुछ आए है क्या, ये देखना पड़ेगा। या ये जो मेटाबोलाइट है एवोजेड, और किसी से वो तैयार होता है क्या, ये भी देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इसके ऊपर पूरी तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन लोगों ने घबराना नहीं चाहिए। अभी दूसरी चीज़ है कि ये जो कंज्यूमर बेस्ड है, अभी आपने बोला कि शेल के बारे में, शेल जो कलर जो है, वाइट है, ब्राउन है, जो है, ये कंज्यूमर प्रेफरेंसेस है, लेकिन इफ यू आस्क मी, उसके जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज है उससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इट इज़ जस्ट अ कंज्यूमर प्रेफरेंस। मुझे लगता है कि इसमें अपने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने तो काम करना ही चाहिए, लेकिन ये जो CDSCO है और स्टेट के FDAs है, उन्होंने ये ड्रग कहाँ से आया, इंपोर्ट किया गया, क्या लोकली का मैन्युफैक्चर होता है, और बैन होने के बावजूद अगर किसी ने यूज किया होगा तो उसके ऊपर कड़क कार्रवाई किया जानी चाहिए। एब्सोल्युटली सर। देखिए, कुछ आइसोलेटेड रिपोर्ट्स आई थी, ऐसा नहीं है कि इसके बारे में रिपोर्ट नहीं है, कुछ का जिक्र अभी सर ने भी किया, डॉक्टर मनोज ने, और कुछ नेशनल पब्लिकेशंस में कुछ खबर छपी भी थी 2025 की शुरुआत में भी, फेक और सिंथेटिक एग्स करके। हमारे दर्शक अगर गूगल करेंगे तो उनको पता चल जाएगा। एंड इट इज़ रिपोर्टेड कि ये किस तरह से बनाए जा रहे हैं। ये रियल एग्स की तरह लगते हैं, और इसमें इस्तेमाल क्या होता है, एग वाइट के लिए, जो फेक एग के लिए इस्तेमाल होता है, सोडियम एल्गिनेट, जिलेटिन, स्टार्च, बेंजोइक एसिड और वाटर, इनको मिला के ये लोग इसका एग वाइट बनाते हैं। एग यॉल कैसे बनाते हैं, ये पब्लिश्ड रिपोर्ट्स हैं, ये रिपोर्ट
जो न्यूज़ पब्लिकेशंस की मैं बात कर रहा हूँ। और जो एग यॉल्क बनाते हैं, एग यॉल्क जो बन रहा है वो रेजिन से बन रहा है, पिगमेंट से बन रहा है और कोएगुलेंट से बन रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये आंख बंद करके हम ये मान लें कि जो अंडा हमारे घरों तक पहुंच रहा है वो पूरी तरह से साफ है। इसलिए इस पे आपने सही कहा, एक वृहद स्टडी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोटीन ये बन चुका है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। इस पे डॉक्टर दाभड़े आप क्या इनपुट देंगे सर? कितना कंसर्निंग लगता है ये पूरा सब्जेक्ट आपको सर? सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने मुझे इस चैनल पे बुलाया। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है ये। नकली अंडे जो आपने अभी विस्तार से एक्सप्लेन किया है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं मालूम, लेकिन एक चीज़ मैं बताता हूँ। जो अभी नाइट्रोफिरंटाइन जो आपने बताया कि अंडों में पाया गया है, ये एक एंटीबायोटिक है। ये एंटीबायोटिक जो है ये अभी भी हम मेडिकल में यूज़ करते हैं फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। लेकिन अभी समस्या ये है, बहुत बड़ी समस्या है कि ये वेटरनरी प्रैक्टिस में बहुत यूज़ किया जा रहा है। जैसे कि अभी डॉक्टर झगड़े साहब ने बताया कि ये दोनों बैन है, लेकिन वेटरनरी के लिए क्लोरोमाइसिन और नाइट्रोफिरंटाइन दे आर बैंड फॉर वेटरनरी पर्पस। अभी ये हमारे यहाँ के जो पोल्ट्री में जो वेटरनरी डॉक्टर्स हैं ये मानते हैं कि ये जो एंटीबायोटिक है ग्रोथ प्रमोटर्स है। ये एक गलत चीज़ है, इसको हमको स्टॉप करना चाहिए। ये इसीलिए सरकार ने नाइट्रोफिरंटाइन और क्लोरोमाइसिन को वेटरनरी पर्पस के लिए बैन किया है। लेकिन अभी भी यूज़ हो रहा है, अभी भी इस्तेमाल करते हैं वेटरनरी डॉक्टर। लेकिन ये पाश्चात्य देश में, यूरोप में बैन किया गया है, क्योंकि ये जो नाइट्रोफिरंटाइन है ये लॉन्ग टर्म में इट कैन कॉज कैंसर। तो ये सारे चीज़ें हैं, मुद्दे हैं, और हमें किसी भी घबराहट सी सेंसेशनल न्यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज एग्स आर वेरी गुड फॉर हेल्थ, हाईएस्ट कंटेंट ऑफ प्रोटीन, वेरी गुड कंटेंट ऑफ प्रोटीन। ये जो आपने नकली अंडे बताया, इसका तो पूरा जांच होना चाहिए, ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। मेरे हिसाब से तो आप नकली अंडे नहीं बना सकते, क्योंकि कोई भी सिंथेटिक ऐसे चीज़ से आप एग शेल नहीं बना सकते, योक नहीं बना, ये बहुत मुश्किल है, ये नामुमकिन ही मैं समझता हूँ। लेकिन आपने कुछ केमिकल चीज़ बताया जिससे कि बना रहे हैं, लेकिन अगर वो बनाएंगे भी तो वो हिसाब किताब कैसा होगा ये सब देखना चाहिए। अगर वो है तो वो पूरा रैकेट है, उसको देखना चाहिए। लेकिन ये जो एंटीबायोटिक पाया गया है एग योक में, इट इज कॉजिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, यस, विच इज वेरी वेरी थ्रेटनिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग एंटीबायोटिक बिना झिझक के यूज़ करते हैं। आप कोई भी जाइए, फार्मेसी के पास जाइए, आपको एंटीबायोटिक मिल जाएगा विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। ये पूरा गलत है, और लोग जो है वो सर्दी के लिए यूज़ करते हैं, फूड पॉइजन के लिए, जब उल्टी झाड़ी होती है तो यूज़ करते हैं। ये गलत है। ये एंटीबायोटिक का जो यूज़ है या अब्यूज़ है, इसको रोकना चाहिए, इसको ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि अभी ऐसे जो एंटीबायोटिक नए डिस्कवरी हैं उनके कम होते जा रहे हैं, और नए एंटीबायोटिक्स हमें नहीं मिल रहे। तो अभी ऐसा टाइम आएगा कि हमारे पास कोई एंटीबायोटिक नहीं होगा, और सारे के जो एंटीबायोटिक्स है वो सब रेजिस्टेंस हो जाएंगे। अब आप इमेजिन कीजिए, एक ऐसा माहौल आएगा कि हमारे पास एक इन्फेक्शन ट्रीटमेंट के लिए कोई दवा नहीं, कोई एंटीबायोटिक होगा नहीं। ऐसे स्थिति के लिए हम अभी ये जो सारे चीजें, एब्सोल्युटली सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस चीज़ को समझें। इसीलिए देखिए इसीलिए हमने आज विशेषज्ञों का पैनल हमने आपके सामने रखा है। सिंथेटिक एग बनाना मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है, बट जो भी इस पे कंसर्न रेज हो रहे हैं उस पर डिस्कशन करना हमारा काम है। उस पर अलग अलग लोगों की क्या राय है। अब इस पे डॉक्टर साहब ने जैसे बताया, अगर पाया जाता है, अब इस पे पाया गया या नहीं पाया गया ये फसाई बताएगी, ये जांच बताएगी। लेकिन अगर पाया गया तो क्या इसके हेल्थ हज़ार्ड्स हो सकते हैं, ये विश्लेषित करना हमारा काम है। अगर इसमें कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं तो उस पर क्लियर कट इन्फॉर्मेशन देना, एक वेल इन्फॉर्म्ड चॉइस मिले एक कंज्यूमर को, ये गवर्नमेंट का काम है। और इसके लिए हमारा काम है इस तरह की चर्चाओं को आयोजित करना। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार ये समझने की हम कोशिश करेंगे कि अमेरिका और दूसरे भी मानक हैं, बहुत सारे मानक हैं, ख़ास तौर से AOZ जैसे मेटाबोलाइट्स के बारे में, वो क्या कहते हैं और हमारे क्या कहते हैं। क्या उनको
थोड़ा सा दोबारा से उनको रिविजिट करने का वक्त है। इस पर भी एक चर्चा करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर मनोज कुमार सर, आपके पास आ रहा हूं। अब अगर इन रिपोर्ट्स को हम देखें कि उसके अंदर केमिकल है या सिंथेटिक एग्स बनाया जा सकता है नहीं जा सकता, इस पे हमने इनपुट्स लिए सर आप लोगों के, और ये एजेंसीज का काम है कि वो इस पे जांच करें। लेकिन जो हमारे यहाँ आ रहे हैं सर, उनका स्टोरेज कैसा है? खास तौर से जो अनऑर्गेनाइज्ड में हम देखते हैं आजकल पैक्ड आ रहे हैं, उसमें एक्सपायरी डेट वगैरह सब कुछ होता है, तो उस पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो खुले में अंडे मिलते हैं वो किस तरह से उनका स्टोरेज हो रहा है, गंदे माहौल में रखा जा रहा है, ख़राब है या नहीं है, एक्सपायरी जैसी चीज़ भी होती है अंडे में या नहीं होती है जो खुले में मिलते हैं, सड़े हुए अंडे हैं या नहीं है, इस पर कोई चेक ऐसा लगता है कि है नहीं। और अगर इस तरह के अंडे हम कंज्यूम कर रहे हैं सर, तो कितना बड़ा खतरा हो सकता है स्वास्थ्य के लिए? जी यहाँ पे दो चीज़ें हैं दीपक जी, कि एक तो आप लोकल मार्केट से या लोकल फार्म्स से आप लेते हैं अंडे, और एक जो है कि सिर्फ उसको ब्यूटीफाई किया गया पैकेज मार्केटिंग के लिए। ये दोनों चीज़ें हैं। क्वालिटी उस अंडे की भी ख़राब हो सकती है जो डब्बे में आई है, जिसमें सील लगा हुआ है, ब्रांडेड है, और इसमें भी खराबी हो सकती है। यहाँ पे कोई चेक नहीं है। मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूँ कि कोई ऐसा चेक नहीं है जो रोज़ हम कंज्यूम करते हैं, चाहे आप लोकल अंडे करें चाहे ब्रांडेड अंडे करें, इस पर कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं है। जैसे अभी बता रहे थे हमारे दूसरे कलीग भी कि जीरो टॉलरेंस है AOZ के लिए यूरोपियन यूनियन में, यूएस में और तमाम यूके वगैरह में भी जीरो टॉलरेंस है। हमने यहाँ एक सेफ लिमिट बनाई हुई है कि 1 माइक्रोग्राम पर केजी से कम होगा, तो इसमें वो छूट गए जो 0.74 माइक्रोग्राम का जिसमें पाया गया था किसी खास बैच के अंडे में, वो एक ब्रांडेड अंडा था। तो मुझे लगता है देखिए, ये आपको मैं बताऊं कि अंडे में तमाम तरह के इन्फेक्शन भी हो सकते हैं अगर आप गलत जगह स्टोर कर रहे हैं, कॉन्टेमिनेटेड प्लेस पे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है जो टाइफाइड जिसको आप बोलते हैं, साल्मोनेला टाइफाइड, ये अंडे से हो सकता है। और सड़े अंडे या जिसको आप बोलते हैं, उससे तो आपको तमाम प्रॉब्लम जिस तरीके से, खास करके जो सबसे कॉमन है वो GI रिलेटेड है, पेट से संबंधित बीमारियां होती हैं। तो इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर यॉक बड़ा लिक्विड सा हो रहा हो तो आप समझ जाइए कि पुराना अंडा है। और इसके ऊपर, सॉरी सर, इसके ऊपर ना वो कच्चे अंडे खा लेते हैं या हाफ कुक्ड या हाफ डन अंडे खाने का बड़ा प्रचलन है, तो उससे खतरा और बढ़ सकता है सर? जी बिल्कुल खतरा बढ़ सकता है। और बहुत जगह ये चलन है कि दूध में कच्चे अंडे डाल के खाने का, इससे और खतरा। और इसी तरह के लोगों को, चूंकि देखिए जो एग का सेल है वो कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इतना हार्ड है कि उसके अंदर बैक्टीरिया नहीं जा सकते, उसके अंदर वायरस नहीं जा सकते हैं। तो एग सेल्स जो पोरस मटेरियल का बना होता है, जो नेचुरल एग का जो सेल है, जो बाहरी हिस्सा है वो पोरस होता है। उसमें आप गलत जगह स्टोर करेंगे, आप सीवेज के पास करेंगे, तो उसमें तमाम तरह के ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोल दी सर। और बिल्कुल, और झगड़े सर बहुत, क्योंकि मेरे पास शॉर्ट टाइम है इस वाले सेगमेंट में, तो सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। तो झगड़े सर, तो जैसा सर ने बताया अभी, तो इट गोज विदाउट इट क्लियर्स द मैटर कि आपका शेल अगर इतना वो ठोस नहीं है, उसके अंदर चीजें जा सकती हैं। अगर आप उसमें सिंदूर डाल रहे हैं, केमिकल डाल रहे हैं, उसके कलर को चेंज करने के लिए भी, तो भी इसका मतलब ये है कि अंदर केमिकल की एंट्री हो सकती है। बिल्कुल, इसमें सिर्फ केमिकल के नहीं, गैसेस भी अंदर जा सकते हैं, क्योंकि अंदर तो जीव होता है और उसको ब्रीदिंग के लिए वो पोरस रखा गया है। तो इसमें तो सर केमिकल तो जाएगा ही, क्योंकि वो तो लिक्विड है, वो वायु जाता है। तो मुझे लगता है कि इसका हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, साल्मोनेला टाइफी है, इस्चेरिशिया कोला है, ये सब चीजें उसमें जाती है, और अन्य कोई जो रहते हैं उसमें होते हैं, और केमिकल ज्यादा मात्रा में होते हैं। ये रेगुलेट करने के लिए उन्होंने कानून ऐसा बनाया गया है कि जो भी कोई जो अंडे बनाएगा, पोल्ट्री फार्म्स जो ट्रांसपोर्ट भी करेगा, जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल रहेगा, वो भी व्हीकल के लिए भी रेगुलेशन है, और जो होलसेल करेगा और जो रिटेल करेगा रोड साइड के ऊपर भी, उन सबको लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है। और उन सबको कि उन्होंने क्या क्या करना है, कैसे हाइजीन रखना है, वो पूरे प्रावधान बने चुके हैं। अभी फिर से बारी वही आती कि उसका रेगुलेशन में कोई इम्प्लीमेंटेशन होता है क्या? तो कंसर्न जो फूड इंस्पेक्टर है, उन्होंने जाके देखना पड़ेगा कि ऐसा कुछ होता है। हम कभी सुने नहीं है। और यहीं से आपने बिल्कुल सही कहा सर। डॉक्टर दाभड़े, संक्षेप में यहीं से एक नेशनल ड्राइव
कि आप पूरे एग का जो पूरा इकोसिस्टम है, पोल्ट्री से लेकर फ्रॉम फार्म टू प्लेट, पूरा एक नेशनल ड्राइव चलनी चाहिए सर गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो? या मैं तो यही कहूँगा कि इसमें जो वेटरनरी में जो एंटीबायोटिक का यूज़ हो रहा है, इसको, ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत डेंजरस है। इसको रोकने के रेगुलेशन होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे यहाँ सिर्फ वेटरनरी में नहीं, लेकिन इवन हमारे ये जो निजी जिंदगी में है, जो हम एंटीबायोटिक का अब्यूज़ करते हैं, ये बहुत ज़्यादा है। ये इसको रोक लगाना चाहिए। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, आप किसी विदेश जैसे यूरोपीय देश में आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक नहीं मिलता, लेकिन यहाँ तो आपको खुलेआम मिल जाता है। ये बहुत बड़ा इशू है सर। एक्चुअली क्या हुआ, आज हमने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वाला एंगल इसमें ज्यादा छुआ नहीं, लेकिन जो सर कह रहे हैं डॉक्टर दाभाडे, वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है। और पोल्ट्री में और एनिमल फार्मिंग में जो हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी एग्स के माध्यम से अगर आपके पास आ रहा है, तो ये बहुत अलार्मिंग है। इस पर भी बड़ी चर्चा की आवश्यकता है, हालांकि हम रह रहे इस पर चर्चा करते हैं। तो कुल मिला के जेस्ट ये है, अंडों से कैंसर नहीं होता है, तो पहले तो इस भ्रम को हटा दीजिए। लेकिन हाँ, जिस तरह का ताना बाना हमारे आसपास है, कौन सा केमिकल कब चला जाए, कैसे चला जाए, सतर्क रहने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट को उसके मोर क्लैरिटी के साथ आना चाहिए। और जो गलत तरीके से प्रोडक्शन जो एग्स का हो रहा है, उनका स्टोरेज हो रहा है, वो तो सामान्य जनमानस की हेल्थ के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए वहाँ पर भी सतर्कता ज़रूरी है। इसी के साथ आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। दाभाडे सर, थैंक यू सो मच। झगड़े सर, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर मनोज कुमार सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। शो में इतना ही, इजाज़त दीजिएगा, नमस्कार।